देख रहे हैं इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपके साथ मैं रचना बंसल। साल 2025 के पहले सूर्य ग्रहण का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। इस बार सूर्य ग्रहण पर विशेष संयोग बन रहा है, इसीलिए इंतजार बढ़ा है। 29 मार्च को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या का भी संयोग बन रहा है। आपको बता दें कि दोनों ही घटनाएं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं और इसीलिए सूर्य ग्रहण और शनि अमावस्या के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, तभी आपको शुभ फल प्राप्त होगा। 29 मार्च को यानी कि चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की अवधि दोपहर 2:20 से शाम 6:16 तक रहने वाली है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इसको लेकर एक एक जानकारी दर्शकों तक हम आसान भाषा में पहुंचाने वाले हैं। वो इसलिए ताकि आप सूर्य ग्रहण से डरे नहीं, बल्कि इसके संयोग को समझें और संयोग को समझते हुए शुभ फल कैसे प्राप्त करने हैं इस दुर्लभ संयोग में, ये आपको मालूम हो सके। ग्रहण का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर भी आता है, साथ ही साथ कुछ उत्सुकता इस बात की भी आती है कि ये ग्रहण अपने साथ क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए, हमारी राशि के लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश के लिए। ऐसे में सूर्य ग्रहण का क्या है शनि अमावस्या पर असर और क्या है इनका कनेक्शन, ये भी बात करेंगे। किस राशि के लोगों को संभलकर चलने की जरूरत है, किसके लिए ये सूर्य ग्रहण अच्छी खबर लेकर आने वाला है, सूर्य ग्रहण का कौन सी राशि पर क्या होगा असर, साथ ही साथ क्या देश पर भी इसका कुछ असर होगा या देश की राजनीति पर इसका असर होगा, आपकी सेहत पर, आपकी जेब पर इसका असर क्या होगा, ये तमाम सवाल आज हम आपको बताने वाले हैं। सूर्य ग्रहण जो कि 29 मार्च को शुरू होगा दोपहर 2 बजे के आसपास और शाम 4:17 तक इसका पीक देखा जाएगा। शाम 6:13 पर यह सूर्य ग्रहण खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक एक सवाल का जवाब यहीं इस शो में मिलने वाला है। 29 मार्च को यह सूर्य ग्रहण दोपहर 2:20 से हो जाएगा शुरू। तो 2025 का ये पहला सूर्य ग्रहण है, इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ गए हैं। मेरे साथ में मान्या अदलखा है जो कि न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजर के तौर पर भी हमारे दर्शकों को जानकारी देंगी। सेवी सिंह मेरे साथ में है, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, आप भी विशेष जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगी। श्रुति द्विवेदी भी मेरे साथ में जुड़ी हुई है, फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं। आप तीनों का ही मैं स्वागत करती हूँ। जिस तरीके से सूर्य ग्रहण को लेकर चर्चा चल रही है और शनि अमावस्या के दिन ये सूर्य ग्रहण है, मान्या मैं आपसे शुरुआत करूंगी। किस तरीके से इसका असर आप देख रही हैं लोगों पर, राशि पर, या ये कहूं कि देश पर? तो देखिए, जो सूर्य ग्रहण है वह 29 तारीख यानी ये कल लगने वाला है और जो कि 2:21 PM पे लगेगा। और इसका जो चरण देखा जाएगा, जो सबसे ज़्यादा ये पूर्ति पे होगा, ये 4:15 बजे के आसपास का जो टाइम है उस पे ये अपने पूरे जो है चरण पे रहेगा और 6:14 पर ये ख़त्म होने वाला है। अब जब सूर्य ग्रहण आता है तो वह जो है ना हमारे एक्शंस को दिखाता है, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारी सोल है। जो हम करते हैं उसके ऊपर उसकी एक्शंस को दिखाता है। जब चंद्र ग्रहण आया था उसने इफेक्ट किया था हमारे माइंड के ऊपर, हमारे जो है मस्तिष्क पे उसने जो है थॉट्स के ऊपर हमारे जो है सारा इफेक्ट किया था। लेकिन अब जब सूर्य ग्रहण आया है, जो थॉट्स हमारे ल्यूनर एक्लिप्स के टाइम पे बने थे, अब उनके ऊपर जो है के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब उन्हीं थॉट्स को वो एक्शन में लेकर आएगा। हमारे जो पुराने, जो कहते हैं ना कि पुराने अनवांटेड और जो है आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको वो उठा के आगे लेकर आने वाला है। अगर मैं बात करूं ग्लोबली, तो देखिए वैसे तो जो हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में सूर्य ग्रहण जो है नहीं दिखने वाला है और इसीलिए इसका सूतक भी यहाँ नहीं लगेगा। लेकिन ग्लोबली इसका इफेक्ट यूएस पे, आर्कटिक ओशियंस पे, इन सब जगह पर पड़ने वाला है। वेस्ट एशिया में पड़ने वाला है, कनाडा में पड़ने वाला है। इन सब जगह पर इसका जो है इफेक्ट दिखने को मिलेगा। और जब कहते हैं कि जहाँ पर भी सूर्य ग्रहण लगेगा वहाँ पर उसकी नेगेटिविटी या उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे। जहाँ सूतक नहीं लग रहा वहाँ पर भी नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे जो कि जहाँ सूर्य ग्रहण लग रहा है वहाँ हो। अब अगर मैं बात करूँ ग्लोबली, तो आइस मेल्ट होने के कारण सुनामी जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। सी लेवल बढ़ेगा और साथ में सुनामी जैसी सिचुएशंस जो है वो क्रिएट होंगी। भूकंप आ सकता है। इसके अलावा यूरोप, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, रशिया, इन सब जगह पर जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पॉलिटिकल जो है प्रॉब्लम्स दिखने को मिलेंगी।
राइट्स दिखने को मिलेंगे, पॉलिसीज चेंज होती हुई दिखेंगी। और जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, ये और भी इंटेंस होता हुआ और ज़्यादा दिखेगा। आप बता रही हैं कि युद्ध की स्थिति बनने वाली है, लेकिन अलग अलग देशों का आपने जिक्र कर दिया जो अलग अलग इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है। हाँ, हिंदुस्तान में ये सूर्य ग्रहण उस तरीके से दिखाई नहीं देगा, लेकिन सेवी, हम बचपन से सुनते आए हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, ग्रहण मतलब थोड़ा डर मन में आ जाता है, ये करना है, ये नहीं करना है, खाना पीना नहीं है, मंत्र जाप कर लीजिए, भगवान को याद कर लीजिए, ये सब हम बचपन से सुनते आए हैं। अगर मैं इसे कहूँ इंडिविजुअली क्या असर होगा लोगों पर, राशि पर असर क्या होगा, क्या रिश्तों, सेहत और जेब पर भी इसका असर होगा क्या? बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है रचना जी, और सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार है। सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 29 तारीख को, और जैसे कि मान्या जी ने अभी बहुत अच्छे से बताया कि 14 तारीख को ऑलरेडी 14 मार्च को चंद्र ग्रहण पड़ा था। हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि जब भी एक ही महीने के अंदर और स्पेसिफिकली 15 दिन के गैप के बीच में अगर 2 ग्रहण एक साथ पड़ जाते हैं, और क्योंकि चंद्रमा नेचुरली हमारे मन का, हमारी मानसिक सोच का कारक माना गया है, हमारी इमोशंस को गवर्न करने वाला प्लैनेट है, और वहीं सूर्य जो है वो हमारे आत्मा का कारक है, हमारी फिजिकल बॉडी को एक तरीके से गवर्न करता है। तो अब ये दोनों ग्रह जब पीड़ित स्थिति में आते हैं, इररिस्पेक्टिव वो यहाँ पर ये जो चंद्र ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण विजिबल है या नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में एक ही चंद्रमा और एक ही सूर्य ग्रहण है, सूर्य है। जब भी ऐसे महत्वपूर्ण ग्रहों को ग्रहण की स्थिति लगती है या जब ये पीड़ित स्थिति में आते हैं, तो हर व्यक्ति पर इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये भी है कि 29 तारीख को बहुत खास योग संयोग जो है वो बन रहे हैं। ये ग्रहण जो है वो मीन राशि में लग रहा है, और मीन राशि में आप देखेंगे कि पहले से ही ग्रहों के गोचर के अनुसार 5 ग्रह जो हैं वो ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। सूर्य और चंद्रमा जब एक साथ युति बनाते हैं तो वो अमावस्या योग बनाते हैं। सूर्य और राहु एक साथ होने से वहां ग्रहण योग बन रहा है। सूर्य और शनि एक साथ आने से घातक योग बनाते हैं, और शनि क्योंकि 29 मार्च को ट्रांजिट कर जाएगा रात को 9:44 पर, तो ऐसे में 6 ग्रहों का योग जो है वो एक ही साथ बनेगा मीन राशि के लिए। तो जब सूर्य और जब शनि और राहु एक साथ आ जाते हैं तो ये पैशाच योग बनाते हैं, और वहां पे ऑलरेडी रेट्रो बुध, रेट्रो शुक्र जो है वो प्लेस्ड है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब सारे महत्वपूर्ण ग्रह एक ही राशि पे प्रभाव डालते हैं तो जाहिर सी बात है कि पाइसियंस यानी कि मीन राशि के जातकों को इस समय थोड़ा सा संभल कर चलने की बेहद खास आवश्यकता है। दूसरी राशि जिसकी बात मैं करना चाहूंगी वो है सिंह राशि, क्योंकि इसका नेतृत्व सूर्य ग्रह खुद करते हैं, और क्योंकि उस ग्रह को ही ग्रहण लग रहा है और वो पीड़ित अवस्था में आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी परेशानियां जो है वो ला सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण राशि रहने वाली है मेष राशि, क्योंकि सबसे पहले मेष राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी जैसे ही शनिदेव जो है वो ट्रांजिट करेंगे मीन राशि में, और इसी के साथ काल पुरुष की कुंडली के व्यय भाव की राशि मानी गई है मीन राशि एरीज के लिए। तो ये एक तरीके से उनके फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को दर्शाता है। कहीं ना कहीं एरीज के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संबंधित दिक्कतें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, इसके साथ में मानसिक तनाव उनके लिए थोड़ा सा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो अब ये 3 राशियां जो हैं इन्हें तो खास करके ख्याल रखना ही है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ढैया से, शनि की 7.5 से भी प्रभावित हो रही हैं, और ग्रहण की स्थिति में क्योंकि वहां पे शुक्र, बुध और साथ में सूर्य, चंद्रमा, ये सभी प्लैनेट्स एक साथ प्लेस्ड हैं, तो इन राशियों के भी ग्रह यहाँ पे प्लेस्ड है, क्योंकि तो हर राशि को थोड़ा सा सतर्क इस समय के दौरान जरूर रहना चाहिए। जैसे कि मान्या जी ने पहले ही बताया कि विश्व के स्तर पर इसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। 2 चीजें बताना चाहूंगी। सबसे पहले जब हम कूर्म चक्र उसके आधार पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से पता लगता है कि क्या आने वाले समय में विश्व में किसी न किसी प्रकार की नेचुरल कैलामिटीज जो है यानी कि आपदाएं जो हैं क्या वो घट सकती हैं या नहीं। तो जब हम इस दिन का कूर्म चक्र बनाते हैं तो उसमें जितने भी ये महत्वपूर्ण ग्रह हैं जिनका ट्रांजिट हो रहा है या जो ग्रहण से प्रभावित हो रहे हैं वो हमारे देश की नदर्न स्टेट्स को, नदर्न कंट्रीज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक उथल पुथल जो है वो देखने को मिलेगी।
राहु और शनि दो ऐसे ग्रह हैं 2025 के स्टार्टिंग में कुछ जी। ऐसे ही अनुमान थे एस्ट्रोलॉजर्स के, और उसका असर हम देख भी रहे हैं। जी। लगभग 3 महीने गुजरे हैं और उसमें ये अलग अलग असर ग्लोबली हम देख रहे हैं। श्रुति भी मेरे साथ में है। अच्छा, 3 राशियों को जिन पर प्रभाव पड़ने वाला है, डरने की जरूरत है। अब मैं सीधे ये पूछना चाहूंगी व्यूअर्स के लिहाज से, क्या बाकी राशि वाले निश्चिंत रहें? दूसरा, शायद हो सकता है ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हो या साथ के कुछ कुलीग्स ने या घर वालों ने बताया हो, जब ग्रहण पड़ रहा होता है एक अजीब सी लो एनर्जी होती है, थोड़ा सा हम लो फील करते हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन उपाय भी हैं क्या जब ग्रहण में जो असर होता है उससे बचा जा सके या उन्हें दूर रखा जा सके? बिल्कुल। सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। 29 मार्च को शनि का ट्रांजिट हो रहा है, जैसे सबने बताया, वो कुंभ राशि से अपनी राशि से बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की राशि में जा रहे हैं। तो इस टाइम पे न्यायिक, फाइनेंसेस, जुडिशरी, बैंकिंग, टीचिंग, एजुकेशन से जुड़े सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बदलाव की चांसेस आएंगी। जहाँ पिता पुत्र के संबंध होते हैं, क्योंकि सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन बैठता है, तो जहाँ पिता पुत्र के संबंध होते हैं वहाँ पे भी केयरफुल रहना है। जिनकी ढैया लग रही है वो है सिंह राशि और धनु राशि, उन्हें केयरफुल रहना है। वर्क एंड फाइनेंसेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, पेरेंटल हेल्थ को लेकर आपको केयरफुल रहना है। और जिनकी 7.5 चल रही है, तो 7.5 शुरू हो रही है, जैसे मेरे प्यारे दोस्तों ने बताया, मेष राशि की 7.5 शुरू हो रही है, पीक पे आएगी मीन राशि की 7.5, और इसमें 6 ग्रहों का ट्रांजिट है। वीनस रेट्रोग्रेड, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, सूर्य, शनि, राहु, चंद्रमा। तो खासकर पाइसियंस के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा नहीं रहेगा रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद जो है तीसरी राशि जिसकी उतरती हुई 7.5 है, वो है कुंभ राशि। तो इन तीनों को फाइनेंशियल लॉसेस की संभावनाएं बहुत तेज़ हैं। सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव पड़ता है वो अगले 2 महीने तक पड़ता है। चंद्र ग्रहण का जहाँ 30 दिन तक पड़ता है, वहीं ये जो है अगले 2 महीने तक पड़ता है, क्योंकि एक ही सौर मास में आने वाला ये ग्रहण जो है वो डिफरेंट कहलाता है। हालांकि हम अगर देखें तो चैत्र मास जो लग रहा है वो लग रहा है नव संवत्सर, हिंदू नव संवत्सर 30 मार्च से। तो ये सौर मास एक ही हो जाने के कारण इसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती ही हैं। अब क्योंकि ये वाटर रिलेटेड राशि में जा रहा है और शनि, राहु, सूर्य तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गंदा पानी मिलने की संभावनाएं हैं, गंदगी पानी से जुड़ी बहुत हो सकती है, वाटर बेरिंग एरियाज़ में अर्थक्वेक के चांसेस हैं, और सोलर पावर या हाइड्रोथर्मल पावर से जुड़े सेक्टर्स को बहुत केयरफुल रहने की संभावना है। इस टाइम पे हर इंसान को कहीं ना कहीं मन में उथल पुथल, क्रोध, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, हर तरीके की फीलिंग्स आती हैं। ये मैं इतने सालों से नोटिस करते हुए आ रही हूँ। आपने करना क्या है, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनका ध्यान करें, जो भी इष्ट है, चाहे आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करें, पर आप सूर्य देव के मंत्रों का जो है वो ध्यान करें। राम रेम रोम स सूर्याय नमः कर सकते हैं, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ कर सकते हैं, शम शनैश्चराय नमः। जिनकी ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, जिनकी शनि की महादशा चल रही है, या शनि कहीं ना कहीं इनके काम को या फाइनेंसेस को प्रभावित कर रहा है, तो उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे मंत्र। और जो भी आप इष्ट मानते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय माना जाता है कि जो भी आप जाप करते हैं उसका लाखों करोड़ों में आपको फल प्राप्त होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने एक जाप कर लिया तो आपने 1 लाख जाप कर लिया, फल प्राप्ति उतनी होती है। तो आप सूर्य ग्रहण के समय पर जितने मंत्रों का जप करते हैं उतना ही आपके इष्ट जो हैं वो आपसे प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आपके डोनेशंस, जो आप दान करते हैं। तो आप अपनी राशि के अनुसार जो आपको सही लगे वो दान करें। बेस्ट चीज़ें होंगी काली चीज़ों का दान करना, वो बेहतर रहेगा, सिवाय तुला राशि के। तुला राशि के लिए शनि बहुत अच्छा है, तो उनको तो काली चीज़ों का दान नहीं करना है, बाकी सारी राशियां कर सकती हैं। और ये हम बचपन से देखते भी आए हैं, घरों में जो बड़े रहते हैं हमारे, वो कहते हैं कि भाई ग्रहण हुआ है तो कुछ दान दे दिया जाए। अच्छा, हम ये शो कर ही रहे हैं मान्या, लेकिन देखिए लोअर ब्रेकिंग आप देख रही होंगी, म्यांमार में आया है बहुत जोरदार भूकंप, रिक्टर स्केल पर 7.2 इसकी तीव्रता है। और बैंकॉक में मैं देख रही हूँ कई कुछ जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो गिर गई हैं। हम अभी आपदा की बात कर ही रहे थे, ग्लोबली इम्पैक्ट की बात कर ही रहे थे। ये कोइंसिडेंस है क्या कि कल ग्रहण है और आज ये सब कुछ हो गया? देखिए, जब ये ब्रह्मांड में जब चेंजेस आते हैं ना,
तो उसके इफेक्ट्स जो है ना 1 या 2 दिन पहले से ही दिखने को मिल जाते हैं। और देखिए हम किस तरीके से देख ही रहे हैं। अगर आपको याद हो, हमने जब प्रिडिक्शन करी थी 31st को भी, जब हमने प्रिडिक्शन करी थी, लेकिन 1st को किस तरीके से अर्थक्वेक्स आए थे एंड वो हमें देखने को मिले थे। तो ये जो है ना कहीं जो है प्लैनेट्स हमें जो है कोई एक चेतावनी दे रहे होते हैं। मैं फिर भी कहूँगी सोलर एक्लिप्स से या फिर ये इतने बड़े प्रिडिक्शन से जो हम सैटर्न की कर रहे हैं कि मीन राशि में जा रहा है, यहाँ जा रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। काम डाउन होके अपने उन अनडिस्टर्ब्ड प्रॉब्लम्स को, जो डिस्टर्ब्ड प्रॉब्लम्स हैं जो आपके बैक ऑफ द माइंड पड़ी हुई हैं, सिर्फ उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। जब भी कभी प्लैनेटरी शिफ्ट होता है तो वो आपके ही जो है बेटर के लिए होता है, बेटरमेंट के लिए होता है। अब मैं यहाँ आपको एक छोटा सा चीज़ बताऊंगी। जहाँ राशियों की बात आती है तो मेष राशि वालों को ना ट्रैवलिंग से जो है ट्रैवलिंग अवॉइड करनी चाहिए। इस टाइम पे अगर वो स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाल रंग की चीज़ों का दान करेंगे तो वो और ज़्यादा बेटर रहेगा, स्पेसिफिकली जब वो सूर्य ग्रहण का जब समय चल रहा हो, क्योंकि इसका जो समय है वो 60 डेज तक देखने को मिलेगा। आपको जो इसका इफेक्ट है वो 60 डेज तक देखने को मिलेगा। हिमाचल रीजन में डेफिनेटली, जिस तरीके से श्रुति जी ने कहा कि कैसे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, तो हिमाचल रीजन में कोई ना कोई धार्मिक नेता की वजह से, कोई उसके वर्ड्स की वजह से या उसके कोई एक ऐसी स्टेटमेंट की वजह से कोई प्रोटेस्ट होता हुआ दिख रहा है। अगेन मैं बोल रही हूँ, कोई प्रोटेस्ट होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा जरूर होगा। वृषभ राशि वालों को अपनी सेविंग्स के ऊपर और फाइनेंशियल जो डिसीजंस है ना, उसको बहुत ही सोच समझ के लेना है। कम्युनिकेशन जो है करते हुए ध्यान देना है किस तरीके की बात वो आगे रख रहे हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मिथुन राशि वालों को जो है ना, उनके चेंज जो है करियर में लिखा हुआ है। अगर इस टाइम पर करियर को लेकर वो सतर्क नहीं रहेंगे तो उनका करियर खत्म होता हुआ भी दिख रहा है। कर्क राशि की बात करूं तो ट्रैवलिंग को जो है, शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग अगर करेंगे तो वो उनके लिए लकी रहने वाला है। स्पिरिचुअल यात्रा करें वो भी इनके लिए बहुत लकी रहने वाली है। फादर की हेल्थ से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा सा सतर्क रहें। सिंह राशि वालों का एक्सीडेंटल योग बना हुआ है, तो कोशिश करें कि वाहन चलाते हुए, व्हीकल चलाते हुए बहुत ही ध्यान से चलाएं, सोच समझकर जो है अपनी स्पीड को बढ़ाएं और इन चीज़ों का ध्यान रखें। कन्या राशि वालों को जो है ना, रिलेशनशिप से रिलेटेड, लव रिलेटेड और साथ में पार्टनरशिप, जहाँ पे बिजनेस आ गया वहाँ पे पार्टनरशिप भी आ गया। तो ऐसा नहीं है सिर्फ जो है हस्बैंड वाइफ, लेकिन पार्टनरशिप इन अ बिजनेस वे ऑल्सो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने डिसीजंस जो लें आप बहुत ही सोच समझ कर लें। तुला राशि वाले जो है अपने एनिमीज को नज़रअंदाज ना करें। इस टाइम पे आपके जो हिडन एनिमीज होंगे ना, वो उठ के बाहर आएंगे, तो कोशिश करें कि इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपको कोई पहले से ही डिजीज चल रही है या फिर कोई परेशानी, हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो है एग्रीवेट हो सकती है, उसको भी बड़ा ध्यान से चलाएं। वृश्चिक राशि वालों को अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान से रखना है। कुछ ज़्यादा फूड बाहर का उल्टा पुल्टा ना खाएं ताकि उनकी हेल्थ ठीक रहे। धनु राशि वाले जो है अपनी पेरेंट्स को लेकर जो है ध्यान रखें। पेरेंट्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको कोई ना कोई पुरानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनको कोई दिक्कत आ सकती है, तो उसको ध्यान में रखें। मकर राशि वालों को जो है शोल्डर इंजरी से ध्यान रखना है कि उनको कोई शोल्डर इंजरी ना हो जाए, और पराक्रम से जो है उनको लाभ मिलेगा, तो इसलिए पराक्रम उनका इस समय पर बहुत ज़रूरी है। अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं तो इनको फैमिली लाइफ से रिलेटेड जो है बहुत ही ध्यान रख के चलने की ज़रूरत है। कोई अपने गुस्से को बढ़ाकर ना चले। टेम्परामेंट इस टाइम पे डेफिनेटली हाई होने वाला है, तो अपने टेम्परामेंट को थोड़ा सा कूल डाउन करके हर डिसीजन को बहुत ही सोच समझ के लें, वो बहुत ज़रूरी है। मीन राशि वालों को यश में प्रॉब्लम आ सकती है, कीर्ति में प्रॉब्लम आ सकती है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और मैं फिर कहूँगी कि ये सब प्रॉब्लम्स जो हमें प्लैनेटरी देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमें और बेटर होने के लिए देते हैं। आपने बहुत तेजी के साथ सभी राशियां कवर कर दी और मुझे लगता है अब तो हर राशि वाले बड़े संतुष्ट महसूस हो रहे होंगे कि भाई सबका नाम यहाँ पर आ गया। लेकिन सेवी सिंह जी, ये ग्रहण और ये जो शनि अमावस्या है, ये सुनकर ही एक तो शनि वैसे ही लोग घबराते हैं, जिनकी राशि में, जिनकी कुंडली में शनि अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, क्या उनके लिए ये अच्छा संयोग है? क्योंकि हम डरा तो रहे हैं तब से, ऐसा होगा, क्या कुछ अच्छा भी होगा? क्या किसी के लिए कुछ अच्छा भी होगा? बिल्कुल। देखिए, ट्रांजिट जब भी होता है ग्रहों का, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हर व्यक्ति की ज़िंदगी में अदा करता है। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हर व्यक्ति इस जीवन में अपनी एक खुद की पर्सनल कुंडली, पर्सनल हॉरोस्कोप और अपने पर्सनल योग संयोग लेकर पैदा हुआ है।
प्रारब्ध व्यक्ति का जो होता है उसको कोई बदल नहीं सकता है, हाँ, लेकिन अगर आप कुछ रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, तो आप अपने जीवन को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में नेचुरली शनि ग्रह जो है वो अच्छी स्थिति में प्लेस्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको इस ट्रांजिट का या इस ट्रांजिट से आने वाली जो परेशानियां हैं उसका इतना ज़्यादा खामियाजा जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि नेचुरली प्लैनेट जो है वो ऐसी राशि में सबसे पहले वो अपनी मूल त्रिकोण यानी कि अपनी कंफर्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहा है बृहस्पति की राशि में, और बृहस्पति और शनिदेव जो है वो बहुत घनिष्ठ यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स नहीं है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि शनि थोड़ा सा अनईज महसूस करेगा। अगर आप लोग रेमेडीज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से लाभ जो है अपने जीवन में देखने को मिलेगा। और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि शनि जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, इसीलिए कहते हैं शनय शनय, यानी कि स्लोली स्लोली। शनि का जो भी इम्पैक्ट होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही गोचर हो रहा है अगर या 29 को गोचर हो रहा है तो एकदम से आपको इम्पैक्ट्स देखने को मिलेंगे, नहीं। शनि धीमी गति से चलने वाला प्लैनेट है, वृद्ध प्लैनेट है और एक विकलांग प्लैनेट है। इसी वजह से ये धीरे धीरे अपना जो असर है वो दिखाता है। एक चीज और बताना चाहूंगी क्योंकि आई एम अ वास्तु कंसल्टेंट, तो ऐसे में अगर आप अपने घर की पश्चिम की दिशा को, क्योंकि उस दिशा का नेतृत्व डायरेक्टली शनि देव करते हैं, अगर आप उस दिशा को अपने घर की साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ यानी जो है वास्तु के देखने साथ को साथ मिलेगा। बाकी रेमेडीज फायदा पहुंचाने वाली हैं। श्रुति जी, एंड में चूंकि ये जो ग्रहण होते हैं ये हर तरीके से इम्पैक्ट सेहत पर, आपके घर पर, घर के स्थिति पर और राजनीति पर भी कई बार असर डालते हैं। तो देश की राजनीति में कुछ अलग देख रही हैं आप? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश वाली जो एरिया है वहाँ पे चैलेंजेस आ सकते हैं, वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। आंध्रा तेलंगाना ये दो स्टेट्स हैं जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। वेस्ट बंगाल, तो जो बे ऑफ बंगाल वाली बेल्ट है लगी हुई, उसमें चैलेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं इस ग्रहण के 2 महीने बाद तक। एंड स्पेशली शनि सूर्य जब तक साथ में रहेंगे इस बेल्ट में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे। तो राजनीतिक तौर पर मैं कहूँगी अभी तो नहीं, बट ये सैटर्न का जो ट्रांजिट हो रहा है जून से लेकर अगस्त तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये किसी बड़े राजनेता का जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। किसी बड़े राजनेता की लाइफ को भी थ्रेट हो सकता है इस टाइम पीरियड में, और किसी बहुत बड़े सदी के अभिनेता के लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है कि देश के किसी बड़े राजनेता पर इसका असर हो सकता है या किसी फेमस सेलिब्रिटी, कोई बड़े चेहरे पर इसका असर हो सकता है। हालांकि जो डराने वाली बातें हैं वो भी आपने साफ बताई हैं तीनों ने ही, और जो रेमेडीज हैं जिससे फायदा हो सकता है वो भी आप तीनों ने ही बहुत आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताया। तो श्रुति द्विवेदी जी, सेवी सिंह जी, मान्या अदलखा जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही स्टूडियो में आने के लिए और ये खास जानकारी सूर्य ग्रहण की हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च 2025 को लगने जा रहा है। इस मौके के लिए गूगल ने भी खास तैयारी की है। सर्च इंजन कंपनी ने स्पेशल एनिमेटेड डूडल पेश किया है। ये डूडल तब दिखाई देता है जब यूजर्स गूगल पर सोलर से जुड़ी कोई भी जानकारी यहां पर सर्च करते हैं, यानी कि सूर्य ग्रहण को लेकर जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो ये सभी रिजल्ट्स के साथ में कुछ इस तरीके से ब्लिंक करता है, जैसे आपकी स्क्रीन पर, चाहे वो आपका मोबाइल है या डेस्कटॉप है, वहां इस तरीके से सूर्य ग्रहण लगता हुआ नजर आता है। यूजर्स को सर्च रिजल्ट के साथ ग्राफिक ओवरले देखने को मिलता है जिसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से जो स्थिति दिखती है वो सूर्य ग्रहण जैसी दिखती है, और वो सूर्य ग्रहण आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस डूडल में ग्रहण के दौरान की स्थिति को दिखाया गया है। ग्रहण के दौरान सूर्य के बाहरी हिस्से में दिखने वाला जो हल्का सा प्रकाश है वो भी दिखता है, और कुछ कोरोना जैसे इसमें साइंस भी आपको देखने को मिलते हैं। गूगल पर कैसे देखें स्पेशल एनिमेटेड डूडल, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो जान लीजिए। अगर आप गूगल पर इस खास सोलर एक्लिप्स एनिमेशन डूडल को देखना चाहते हैं तो आपको अपने डिवाइस पर गूगल पर सर्च पेज ओपन करना है। इसके लिए आपको ब्राउजर पर google.com ओपन करना होगा। इसके साथ ही सोलर एक्लिप्स 2025 या फिर टोटल सोलर एक्लिप्स जैसे कीवर्ड को सर्च करना होगा। सर्च रिजल्ट्स के पेज पर आपको गूगल का ये खास इंटरैक्टिव डूडल दिखाई देने लगेगा। चलिए, इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।